नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए दिख रही है आपको अचानक से, जहां पे निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स की गिरावट शो कर रहा है। अगर टॉप से काउंट करोगे तो और ज्यादा गिरावट है। ऐसे में चार स्टॉक्स जिनमें ऑलमोस्ट 10% तक की गिरावट होते हुए दिख रही है, और कुछ स्टॉक्स में तो इस तरीके का माहौल बन गया है कि अब लोग हैवी सेलिंग कर रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे, लोअर सर्किट लग गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले एमएमटीसी, इस शेयर की बात की है तो आज का हाई इस स्टॉक का 82 रुपीज का है, और आज का लो अगर आप देखेंगे तो वो आपके लिए 78 रुपीज का देखने को मिलेगा आपको। इनफैक्ट अगर आप आज का हाई देखेंगे तो एग्जैक्टली लेवल पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो 82 रुपीज तो आज का हाई दिखा रहा है यहाँ पे। बट अगर आप कल का हाई देखते हैं 17 अक्टूबर का, तो वो 89 रुपीज का है, और आज आपको 83 के हाई लगते हुए दिखे, 78 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर का अगर आप मार्केट डेप्थ ओपन करेंगे तो आपको कुछ और ही चीज देखने को मिलेगी, जो मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इस स्टॉक में बीते कुछ दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खरीदारी करने आए हैं और खरीद के बैठे हैं क्योंकि पैसा बड़ा बना है। एमएमटीसी का शेयर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 84 लाख क्वांटिटी सेलिंग के लिए पड़ी है, जिसके सामने कोई बायर नहीं है, जीरो बायर्स। तो ये जो 84 लाख क्वांटिटी बिकवाली के लिए पड़ी हुई है, ये बिक ही नहीं पा रहे हैं शेयर्स, क्योंकि कोई बायर सामने नहीं है। ऐसे में पैनिक काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये भी क्लियर हो गया है कि ये शेयर नहीं बिक पाएगा जल्दी से, क्योंकि सारे के सारे सेलर ही हैं। अब ऐसे में क्या करें, तो देखिए दो ही चीजें हैं जो आप कर सकते हो, एक होल्ड और दूसरा सबर। इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। खरीदना तो बिल्कुल मत, क्योंकि इन स्टॉक्स को लेकर बड़ी आज के सेशन में एक कहीं ना कहीं अपडेट आते हुए दिख रही है बिजनेस चैनल पे, जहां पे क्लियरली बताया गया है कि भैया ऐसे शेयर से सावधान रहें, दूर रहें, क्योंकि इनमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ पब्लिक के पास है, केवल कुछ 2-2.5% का स्टेक, और उनको ऑपरेट किया जा रहा है इस समय। बाकी सब सरकारी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रही है, गवर्नमेंट के पास है, और जो फ्री फ्लोट में 2-2.5% उसको ऑपरेट करके सारा खुद ही खरीद लिया, लिक्विडिटी खत्म कर दी मार्केट से, जिसकी वजह से शेयर्स रॉकेट हो रहे हैं। लेकिन आज निवेशकों को जब बताई गई ये सारी चीजें तो उन्होंने काफी शार्प सेलिंग करी है, और जिसके बाद इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगाया। तो अब कोई चांस ही नहीं बनता है यहाँ पे आपका शेयर बिक जाए। हाँ, पेंडिंग में पड़ा होगा ऑर्डर, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि खरीदना नहीं है, और सब्र रखो, जैसे ही मौका मिले निकलने की कोशिश करना, गलती से भी एवरेजिंग मत करना। दूसरे स्टॉक की तरफ आगे बढ़े अगर, तो दूसरे स्टॉक का नाम है हुडको, 10% नीचे ये भी है। देखिए ये नीचे होना था, जेन्युइन नीचे है ये। अगर बाजार आज अच्छा होता तब भी नीचे ही था ये शेयर। तो इस स्टॉक में आज सरकार की तरफ से कल रात में अनाउंसमेंट आई थी, मैंने पूरी वीडियो भी कवर करी थी। सरकार ओएफएस ला रही है, ऑफर फॉर सेल 7% स्टेक का, 7% का ओएफएस है, यानी कि गवर्नमेंट बेच रही है। और जो ओएफएस का भाव तय करा सरकार ने वो 79 रुपीज का था। 12% के डिस्काउंट पे ये ओएफएस आ रहा था, जिसमें से 10% तो चला गया है, अब डिस्काउंट कुछ नहीं रह गया है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या पैसा लगाएं ओएफएस में। देखिए सरकार ने बोला है 79 रुपीज पे ओएफएस है, लेकिन सरकार इसको बदल भी सकती है अगर रिस्पॉन्स ज्यादा तगड़ा मिलता है तो। आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस खुला हुआ है और कल रिटेल के लिए खुलेगा। मान के चलो ओएफएस को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला तो सरकार में भी आपको बोल दे कि भैया हम 82 रुपीज का भाव तय कराए, इससे अच्छा तो ओपन मार्केट से ले लो अगर आपको पैसा लगाना ही है तो। इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। बाजार में शेयर आ गया आपका, अब 79 और 81 में फर्क ही कितना रह गया, 2 रुपए का। परसेंटेज वाइज देखोगे तो 2-2.5% का रह गया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट स्टॉक है सिंजीन इंटरनेशनल। देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में काफी बड़ी पिटाई पड़ रही है। और अगर नंबर्स देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब थे या मतलब खराब थे, बट मार्केट है सबसे ज्यादा ऊपर, इसी का जो भी है आउटकम वही माना जाता है। स्टॉक 7% नीचे टूट रहा है, और ये केवल अपने आप को नहीं गिरा रहा है, इसने बायोकॉन को भी गिरा दिया है नीचे 6%। तो ये दोनों स्टॉक्स एक साथ टूटते हुए दिख रहे हैं आपको, सिंजीन इंटरनेशनल एंड बायोकॉन में भी बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स की बात करूं तो एलटीटीएस अपने रिजल्ट्स के बाद गाइडेंस जो कमजोर करी है उसके बाद 5% वो भी टूट गया है। फैक्ट एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें 4.5% की गिरावट है, और यहां भी यही रीजन है कि 2-2.5% का स्टेक फ्री फ्लोट था, उसको ऑपरेट कर दिया गया है। कुछ बड़े लोग आ गए हैं, खरीद लिया है, लिक्विडिटी बाजार में कम कर दिया है, डिमांड बढ़ा दी है और शेयर का प्राइस भाग रहा था। अभी क्या हुआ है, लोगों ने बेच दिया और शेयर नीचे आ गया है। अब या तो फिर से वो ऑपरेटर आए और बड़ा पैसा मारे मुंह पे और सब खरीद लें, तभी पैसा बात बनेगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इन स्टॉक्स में तेजी बनेगी।
जेंसा टेक नंबर्स अच्छे थे बट उसके बावजूद 4% नीचे है। एबीबी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स के बाद 3% की गिरावट है। तो रिजल्ट्स के बाद ज्यादातर स्टॉक्स टूटते हुए दिख रहे हैं, जिसमें नंबर्स ऐसा कुछ नहीं है कि खराब थे या फिर बेकार थे रिजल्ट्स, नंबर्स ठीक ठाक थे बट शेयर्स में गिरावट आ रही है। मार्केट पे जाते जाते थोड़ा सा व्यू दूंगा, निफ्टी 19,700 के पास खड़ा है। मेरे को लगता है अभी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, मार्केट में यहाँ से और पैनिक आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।